हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आ रही है तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। चलिए जान लेते हैं पर्सन आपके लिए इस समय क्या फील कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं बोल दूँ कि जो लोग कनेक्ट होंगे रीडिंग से, सिर्फ उन्हीं के साथ रीडिंग रेजोनेट होने वाली है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी। इसलिए 888 लिख कर रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइएगा, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इस इंसान के लाइफ में राइट नाउ में। सोसाइटी क्या होती है, क्या होता है कंट्रोल, कौन होते हैं लोग मुझे रोकने वाले, ठीक है। ऐसा कुछ माइंडसेट, जिसने पावर दिखानी है, जिसने कंट्रोल दिखाना है, वो इंसान मेरी लाइफ में क्यों है। जिस इंसान ने मुझ पर कंट्रोल करना है, मैं उसको इतनी पावर ही नहीं देता हूँ कि वो मुझे कंट्रोल कर पाए। कुछ ये चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ मैं बताती हूँ जो मेजर मेजर मुझे एनर्जीज दिख रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि इनका थोड़ा ना अपने काम करियर पर जो पकड़ थी, जो कंट्रोल था, इनकी जो मैरिज पर अपना कंट्रोल था, जो इनकी अपने सोसाइटी पर कंट्रोल था, जो इनका नाम था, वो चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ी सी डगमगाई हुई हैं, ठीक है। एक इंसान होता है ना कि मैं अपने कल्चर के लिए, मैं अपनी सोसाइटी के लिए ये वो फलाना ढिमकाना, तो वहाँ पर जैसे मान लो किसी की बहुत अच्छी इमेज है, ठीक है। अब उसने कुछ ऐसा कर दिया अपनी लाइफ में जिसकी वजह से उसकी इमेज में प्रॉब्लम आ रही है। सो यहाँ पर ऐसा ही कुछ चल रहा है, ठीक है। इस इंसान को या तो चीटिंग मिली या इसने चीटिंग करी किसी के साथ, जिसकी वजह से ये इंसान अभी आइसोलेटेड है। ये इंसान अभी आइसोलेटेड मुझे नज़र आ रहा है। ये किसी फंक्शंस में नहीं जा रहे हैं, लोगों से बातचीत ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि लॉ रिगार्डिंग भी कुछ इनके ऊपर ब्लेम्स आ गए हैं, ऐसा कुछ यहाँ चल रहा है। फादर इनके बहुत रिजिड हो सकते हैं, जिनके साथ प्रॉब्लम आ रही है। कहीं ना कहीं कोई गुरु मेंटोर इनके हैं, या कोई बॉस है इनके, जिनके जिनके वर्डिंग्स कुछ इनको बहुत ज़्यादा हर्ट कर गई है, जिसको लेकर ये बहुत मतलब अपने ही जोन में और किसी से कनेक्ट करना, बात करना नहीं चाह रहे हैं। यहाँ देखो, सबके लिए नहीं बोलूँगी, बट यहाँ ना कॉलेज कॉलेज या जो यूनिवर्सिटी है ना, वहाँ पर भी एक बहुत अच्छी इमेज थी, बट कुछ प्रॉब्लम्स आई दोस्तों के बीच या टीचर्स मेंटोर्स के साथ, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अभी ये हर्ट नज़र आ रहे हैं, ओके। इन्हें ना बहुत गुस्सा है, बहुत गुस्सा है इन्हें, बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ है किस चीज़ पर, कि इनका जो इन्वेस्टेड
आपके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है, आपके ऊपर जो इन्होंने टाइम स्पेंड कर रखा है, आपको लेकर जो इन्होंने एनर्जी लगा रखी है, आपके लिए जो इन्होंने किया है, उसके रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहे, आपसे कम्युनिकेशन क्यों नहीं आ रहा, आप थर्ड पर्सन को भूलकर या अपने टर्म्स कंडीशन को भूलकर, अपने प्रिंसिपल्स को भूलकर आप इनसे कम्युनिकेट क्यों नहीं कर रहे हो। इन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं आपकी तरफ से इंटरेस्ट खत्म हो रहा है, आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा पेशेंस लेवल बढ़ गया है आपका। आप इस इंसान को जितना इसने किया आपके लिए, उतना आप रिटर्न्स इसकी तरफ नहीं भेज रहे हो, और ये चीज़ इस इंसान को बहुत ज़्यादा डिफेंसिव बना रही है, गुस्सा इसके अंदर भरा पड़ा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ना ये इंसान, ये जो भी चल रहा है आप लोगों के बीच में, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ठीक है? अब यहाँ पर स्टोरी बिल्कुल चेंज होती है उन लोगों के लिए जहाँ पर थर्ड पर्सन सिनेरियो से ये मैरिड है, मतलब थर्ड पर्सन से ये मैरिड है। वहाँ ये है कि इनका आपके साथ बहुत अच्छा कम्युनिकेशन है, मानते हैं वो इस चीज़ को, यू आर द वन जो सोलमेट हैं उनके लिए, बट वो ऑलरेडी कहीं बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड हैं, जिसकी वजह से वो बहुत कुछ आपके लिए नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर ये एनर्जीज क्लैरिफाई होती है विद द जजमेंट कार्ड। ये बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे आपके लिए। अगर आपको लगता है कि ये रूड हो रहे हैं, या अगर आपको ये लगता है कि ये आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, प्रॉब्लम सारी यहाँ पर ये है कि चॉइस है उनके पास, और जहाँ वो ऑलरेडी बहुत इन्वेस्टेड हैं, ऑलरेडी उन्होंने बहुत इन्वेस्ट कर रखा है। स्पेशली उनके लिए बोल रही हूँ जो लोग कहीं और मैरिड हैं, ठीक है? तो इनको ये लगता है कि जजमेंट की वजह से या चैलेंजेस की वजह से ये बहुत कुछ आपके लिए नहीं कर पाएँगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपोज़ करती हैं आपको आपको और मतलब आपके रिलेशनशिप को, आप दोनों के रिलेशनशिप को, ठीक है? ये एक बैलेंस कम्युनिकेशन आपसे कर नहीं पा रहे हैं, या आपकी तरफ से एक बैलेंस कम्युनिकेशन इनके लिए आ नहीं रहा है, ऐसी एनर्जी है। इनको ये ज़रूर लगता है कि ये आपसे बहुत हार्ट टू हार्ट कन्वर्स करें, बातचीत करें, बट यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से ना, अब जैसे मान लो ये भी बैठे हैं, आप भी बैठे हैं, आप बात कर रहे हो दोनों, और इनकी तरफ से बहुत कम्युनिकेशन है, आपकी तरफ से खामोशी है। आप ज़्यादा बोल नहीं रहे हो, आप अपनी बात रख नहीं रहे हो, आप अपनी तरफ से, आपके पास बातें हैं, 6 ऑफ पेंटिकल आया है, बातें हैं आपके पास, बट आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। दूसरा, कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी कोई दोनों में से एक मैरिड है, जिसकी वजह से ज़्यादा इक्वल गिव एंड टेक यहाँ नहीं है, ठीक है? यहाँ पर बैलेंस नहीं है रिश्ते में। यहाँ ये इंसान, सबके लिए नहीं बता रही हूँ, बट कुछ लोगों के लिए ऐसा कि ये इंसान आपको फॉर श्योर आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं, बट क्योंकि वीनस की ऊर्जा है, विच मीन्स कि हो सकता है कि ये आपको आपका हक ना दिला पाएँ। मान लो ये आपके साथ एक रिश्ते में चल रहे हैं, और उस रिश्ते में अब आगे जाकर आपको कमिटमेंट चाहिए। हो सकता है वो ना दिला पाएँ वो कमिटमेंट आपको। वो अ, जस्टिस आपके साथ ना कर पाएँ, ठीक है? जिसकी वजह से कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि थोड़ा-सा गार्डेड मुझे नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है? माय गॉड! आपके लिए प्यार बढ़ता ज़रूर है, डे बाय डे प्यार बढ़ रहा है आपके लिए, बट यहाँ पर थर्ड पर्सन सिनेरियो होने की वजह से, या थर्ड पार्टी सिनेरियो में फैमिली आ गई, करियर आ गया, सोसाइटी आ गई, ये सब चीज़ें आ गई। मैं पर्सन नहीं बोलूँगी, थर्ड पार्टी सिनेरियो की वजह से आपके और इनके बीच में प्रॉपर बैलेंस नहीं आ पा रहा है, ठीक है? ये पर्सन आपको किसी तरीके से हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, किसी तरीके से आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ थर्ड पार्टी है। अब कुछ लोगों के लिए मैं ये भी बता दूँ कि यहाँ किसी प्रोफेशनल से हेल्प भी ली है इन्होंने, ताकि आपसे बेटर कम्युनिकेट कर पाएँ, अच्छे से अपनी बात रख पाएँ। बट यहाँ ऐसा नज़र आ रहा है कि इनके पास ना आपको हेल्प करने के लिए मनी नहीं है, पता नहीं क्यों आई बात। मुझे नहीं पता ये क्यों आई ये बात। मनी रिगार्डिंग अगर कभी आपने हेल्प चाहिए हो, तो वो नहीं कर पाते हैं आपकी मनी रिगार्डिंग हेल्प, ठीक है? कंपैटिबल बहुत देख रहे हैं आपको, ऐसी एनर्जी दिखती है।
ये आप पे सोशल मीडिया के थ्रू नज़र ज़रूर रख रहे हैं, और मुझे ऐसा नज़र आता है कि ये कुछ लोगों की हेल्प भी ले रहे हैं ताकि आपके और उनके बीच में कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाए, कम्युनिकेशन बेटर हो जाए, थोड़ा-सा आप दोनों के बीच में चीज़ें फिक्स हो जाएँ। और मैं ये बोल रही हूँ कि अगर आप लोगों के बीच में कुछ लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है, तो वो अब रिवर्स हो जाए। मतलब अगर आप दूर होने के लिए कुछ लॉ एंड ऑर्डर से हेल्प ले रहे हो, तो वो रिवर्स हो जाए कि अब आप साथ आने के लिए कुछ हेल्प ले लो। ठीक है? प्रोफेशन, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। यहाँ ना थ्री ऑफ पेंटिकल और सिक्स ऑफ सॉर्ड्स यही बता रहा है कि ये पुरानी जितनी भी आप लोगों के बीच में बर्डन सम चीज़ें हैं, बहुत सारी मुश्किलें रही, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग रही, उन्हें ख़त्म करना चाहते हैं। और जो भी आप लोगों के बीच में मुझे लग रहा है कोई थर्ड पर्सन है, उससे भी थोड़ा सा साइड होना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये रिवर्स में आ रहा है। तो ये फुल ऑन आप पर अपना ध्यान लेकर आना चाहते हैं, बट ये किसी की हेल्प के थ्रू। ठीक है? अब यहाँ कोई मैरिड भी हो, ना भी हो, वो एक अलग चीज़ हो जाती है, बट उनकी तरफ से वो क्या कर सकते हैं, आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं अच्छे से। आपको आपको जो चीज़ें उन्हें बतानी है, जो चीज़ें उन्होंने सप्रेस कर रखी है, जो बातें आपने सप्रेस कर रखी हैं, वो बातें रखनी है ना? और प्योर कम्युनिकेशन करनी है, कुछ छुपाना नहीं है, ट्रांसपेरेंसी रखनी है, एंड जो बेटर केमिस्ट्री आप दोनों की है, वो और बेटर हो जाए। मतलब जितनी पहले थी, अभी तो पॉज़ चल रहा होगा, अभी तो सेपरेशन चल रहा होगा, जितनी अंडरस्टैंडिंग पहले थी, जितनी केमिस्ट्री पहले थी, उससे और अच्छी केमिस्ट्री आप दोनों के बीच में हो जाए, ऐसी एनर्जी है। अगर यहाँ पर किसी को साइड भी करना पड़े, थर्ड पार्टी में जो भी आ गया, पैसा, मनी और फैमिली, सोसाइटी, जो भी आ गया, उसको अगर थोड़े टाइम के लिए साइड भी कर दिया जाए, तो वो बेटर कम्युनिकेशन आपके साथ चाह रहे हैं। और मुझे बहुत सारे लोगों को नज़र आ रहा है कि दे वांट दिस रिलेशनशिप, बट यहाँ पर थर्ड पर्सन सिनेरियो हो सकता है, जिसकी वजह से फुल ऑन आपको, ठीक है ना, मैं बोलूँगी फुल फोकस आप ना रहो। ठीक है? बहुत सारी फीलिंग्स हैं, लवर्स कार्ड 2 बार आया है, बहुत फीलिंग्स हैं आपके लिए, बट उन फीलिंग्स को आपको बहुत ज़्यादा शो नहीं करते हैं। इंटेंशंस यही यहाँ नज़र आ रही है कि ये होल्ड करना चाह रहे हैं, अभी चीज़ों को ख़त्म नहीं करना चाहते। बार बार इन्हें लगता है इन्हें रुकना चाहिए, बार बार इन्हें लगता है इन्हें ख़त्म कर देना चाहिए रिश्ता, ऐसे। ठीक है? कई बार इन्हें लगता है कि चीज़ें एंड हो जाए, कई बार इन्हें लगता है कि नहीं यार, नहीं करना चाहिए एंड, कई बार लगता है इनको कि चल यार लेट गो करते हैं, ठीक है, बातों को, और फिर से एक बेटर कम्युनिकेशन के साथ सिनेरियोस को स्टार्ट करते हैं। कई बार लगता है एंड कर दो क्योंकि थर्ड पर्सन है, कई बार लगता है एंड कर दो क्योंकि सोसाइटी का प्रेशर है, फैमिली का प्रेशर है। कई बार ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में थर्ड पर्सन है, चलो उसको आप नहीं छोड़ सकते तो आपको ये छोड़ दे। कई बार ऐसा लगता है इनको, बट ये इस चीज़ में जगल रहते हैं। तो इंटेंशंस अभी मैं बोलूँ ऐसी ही है, कोई कुछ ऐसा नहीं है कि मैं एक बात कह दूँ यहाँ पर कि ये इंटेंशंस है, नहीं। क्योंकि यहाँ पर कार्ड्स 2 मेजर गाना आ गए जो कहते हैं कि कुछ कुछ बातें ऐसी हैं जिनको वो लेट गो करना चाह रहे हैं। कई बार उनको लगता है कि लेट गो करके रिश्ता स्टार्ट करते हैं, कई बार उनको लगता है कि नहीं, रिश्ता स्टार्ट नहीं करना क्योंकि सोसाइटी या टर्म्स कंडीशंस आ रही हैं। ठीक है? ये एक इंटेंशन मुझे और नज़र आ रही है, इनकी ये इंटेंशंस है कि आप फ्रेंड्स विद बेनिफिट बने रहें, या फिर यहाँ पर आप रिश्ते को ना, मतलब आप भुला ना पाएँ इस इंसान को। आप इतना ज़्यादा इसमें खोए रहें कि इस इंसान को भुला ना पाएँ। तो कुछ हो सकता है इस तरीके का, ये इन एंड आउट करते रहते हैं। मतलब आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं। मतलब जैसे ही जाते हैं तो उनको लगता है अरे ये भूलने लगा इंसान इसकी ज़िंदगी में, एक बार फिर वापस आ जाओ, ये भूले ना मुझे। कुछ ऐसा है यहाँ पर। अब किसके लिए है देख लो भई, मुझे पता नहीं चल रहा इतना। बट यहाँ पर ऐसा ये दिख रहा है कि हाँ, ऐसा ही कुछ चाह रहे हैं ताकि आप एंड भी ना कर पाओ और आप लेट गो भी ना कर पाओ। ठीक है? Now the card is for blockage. अरे यार, इस इंसान की लाइफ में ना कोई रिश्ता खत्म हुआ है पहले, ठीक है, या कोई रिश्ता इतनी वर्स्ट कंडीशन पर अभी भी है जिसकी वजह से ना आपके साथ स्टेबिलिटी नहीं आ पाती, इमोशनल स्टेबिलिटी।
कुछ तो बहुत कुछ छुपा रखा है इन्होंने, आपसे सब कुछ नहीं बता रखा। तो इस चीज़ को तो आप मान लो कि इन्होंने आपको सब कुछ नहीं बता रखा। ये सबसे बड़ा ब्लॉकेज है आप दोनों के बीच में। कम्युनिकेशन या तो आपने प्रॉपर नहीं कर रखा, आपकी लाइफ में क्या क्या रहा आपने कम्युनिकेट नहीं कर रखा, या फिर इन्होंने बहुत कुछ छुपा रखा है जो ना स्वॉर्ड की तरह है। मतलब जिस जो चुभता रहता है, जो चीज़ चुभती रहेगी ना वो जिंदगी भर याद रहेगी। वो चीज़ें जिंदगी भर पोक करती रहेंगी, हमें किसी सही इंसान पर भी विश्वास नहीं करने देंगी। तो ये वो बात है यहाँ पर, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल स्टेबिलिटी की बात करता है, विद द क्वीन ऑफ कप्स इमोशनल स्टेबिलिटी की बात करता है। सो यहाँ पर ब्लॉकेज ये है कि इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि हम ब्लॉकेज चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ना इमोशनल आप लोगों के बीच में स्टेबिलिटी आ नहीं रही है। क्यों? क्योंकि ट्रस्ट इशू है, क्योंकि यहाँ पर हिडन है चीज़ें, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं बोलूंगी, कुछ कार्मिक सिचुएशंस भी हैं, ठीक है ना। मैंने अभी बोला कुछ बातें चुभती रहेंगी ना तो सारी जिंदगी आगे आगे नहीं बढ़ पाओगे। यही बात बोली। देखो 9 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर, चलो मैसेज देखते हैं पहले। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आपके पर्सन आपको? Why you so mean? देखेंगे इस कार्ड को, क्लैरिफाई करेंगे। आई वॉन्ट टू रीगेन योर ट्रस्ट। मैंने बोला था आपको, क्योंकि फिर से कम्युनिकेट करके चीजें ठीक करना चाह रहे हैं। ऑल आई रियली वॉन्ट इज टू सी यू अगेन। एज इट इज बातें आई है। जितनी डिजायर उनको आपके लिए है ना, जितनी कंपैटिबिलिटी उन्हें आपके लिए लगती है, जितना प्यार उन्हें आपके लिए फील होता है, वो उसको किसी और के लिए फील नहीं होता है। बट सर्कमस्टांसेस ऐसे हो सकते हैं जहां पर आपको और उसको दोनों को ये चीज एक बार क्लियर करनी पड़ेगी, एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी, या फिर ये क्लियर करना पड़ेगा कि किसकी कितनी लिमिट है एक दूसरे की लाइफ में। ये देख लो आप लोग, ठीक है। वाई यू सो मीन? क्यों भाई, किस लिए आया ये कार्ड? देखो यहाँ कार्ड क्या है। कार्ड आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द डेविल। अच्छा देखो, डेविल क्या है? डेविल अभी मैं कंट्रोल करूं। और पेज ऑफ वॉन्ड्स क्या है? पेज ऑफ वॉन्ड्स है सोशल मीडिया, और डेविल भी सोशल मीडिया है, ठीक है। अब ये ना, आप सोशल मीडिया पे कुछ कुछ लगाते रहते हो, कोई कोई चीज पोस्ट करते रहते हो। उस इंसान को ना, वो जितने स्टेटस लगा लो, जितनी स्टोरी लगा लो, जितने पोस्ट कर लो, उसको लगता है सारा मेरे लिए ही आ रहा है। तो यहाँ पर ये चीज आपके लिए आ रही है। अब देखो किसके लिए आ रही है, कौन सी बात आ रही है। क्योंकि इसको लग रहा है कि इसको सारी चीजें ना इसी को हिट होती है। कहते हैं ना, जो इंसान गलत होगा ना उसी को लगेगा अरे मेरे लिए ही ये पोस्ट लगाया गया है, मेरे लिए स्टोरी लगाई गई है। यहाँ पर ये है। अब ये किस कौन कर रहा है, ये मुझे बताना। ये कौन कर रहा है? ये वाली बातें कौन कर रहा है? कौन पोस्ट लगा रहा है? कौन ऐसी ऐसी स्टोरीज लगा रहा है जो ये देख भी पा रहे हैं? उनको लग रहा है यार ये इतनी तो मैंने कुछ गलतियां करी भी नहीं है जो तुमने लगा दी है। ठीक है। या फिर एक चीज और आई यहाँ, चैनल मैसेज है कि किसी के लिए ऐसा है कि आपने किसी और इंसान के साथ पोस्ट कर दिया है, किसी और इंसान के साथ फोटो लगा दी है, किसी और इंसान के साथ आपने थोड़ी स्टोरी वगैरह डाल दी है, जहाँ पर इसको लग रहा है भाई साहब ये इंसान तो किसी और का हो गया है। ये इतना मीन कैसे हो सकता है? ओके चलो, थर्ड पर्सन सिनेरियो नहीं, नेक्स्ट एक्शन देखते हैं, है ना। देखो यहाँ पर रिकंसिलेशन की बहुत ज़्यादा बात आ रही है, बट ना जैसे मैंने बोला कि इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है, जो मैंने ब्लॉकेज में बोला था। यहाँ पर ऐसा आ रहा है कि वो इमोशनल स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि बहुत सारी कंफ्यूजन्स हैं आसपास, ठीक है। आपको याद है मैंने शुरू में इसकी एनर्जी में क्या बोला कि कौन कंट्रोल कर सकता है मुझे, मैं देखूं मेरे को कौन कंट्रोल करेगा। ये वाला आया था ना सबसे पहला जब इसकी एनर्जी चेक करी थी। तो अभी ना वो थोड़ा सा बहुत सारी चीज़ों में ऐसे है कि ये नहीं चाहिए मुझे, ये नहीं चाहिए मुझे, ये नहीं चाहिए। तो सब चीज़ों से हटने की कोशिश कर रहे हैं। एट द एंड फिर वो आपके साथ रिकनसाइल करने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि बहुत सारी उलझने आई पड़ी हैं लाइफ में। 4 ऑफ कप्स यही कहता है कि सिनेरियोज हो तो जरूर जाएंगे ठीक, क्योंकि ये अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं बोर बहुत फील करेंगे। 4 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में बैठे हैं, और 4 ऑफ कप्स यहाँ आ रहा है। 4 ऑफ सॉर्ड जो बैठा होगा ना, जो इंसान हील कर रहा होगा, अकेला हो जाएगा, दुनिया को छोड़ देगा, उसको कहीं ना कहीं नीड एक बार पड़ेगी, वो याद आएगी, कांटेक्ट करेगा ही करेगा, ठीक है। तो इतना विश्वास रखो, आ जाएगा आपके पर्सन, आपको कांटेक्ट जरूर कर लेंगे एंड रिकनसाइल जरूर करेंगे विद द 8 ऑफ पेंटिकल। फॉर श्योर ये सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है, ठीक है। और ये जो आप पोस्ट वगैरह डाल रहे हो ना सोशल मीडिया पे भाई साहब, ये सारे चेक हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं थर्ड पर्सन सिनेरियो। जस्टिस, 6 ऑफ कप्स एंड द क्वीन ऑफ सॉर्ड। ये इंसान के साथ रिश्ता
जो है मैं कहूँगी पूरे तरीके से बैलेंस नहीं है, पर बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। 6 ऑफ कप्स यहाँ पर ये बताता है ये इनकी फैमिली की वजह से हो सकता है। 6 ऑफ कप्स ये भी हो सकता है कि ये इनके बहुत अच्छे फ्रेंड रहे हैं, उसके बाद इन लोगों के बीच में जो है रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ, तो उसको मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। नाइट किंग ऑफ सॉर्ड ये बताता है कि है कटिंग पियर्सिंग की एनर्जी है, कंट्रोल की एनर्जी है, कोई है दोनों में से एक जो एक दूसरे को मतलब ये चाहता है मेरी ही पावर रहे, मेरा ही रूल रहे, ये चीज़ें हैं और उसकी वजह से ना इन लोगों के बीच में प्रॉब्लम आती है। एक देखो यहाँ पर 6 ऑफ कप्स से ये भी आता है कि एक इंसान ऐसा है जो बहुत ज़्यादा गिवर है और एक इंसान ऐसा है जो बहुत रिजिड है, ठीक है। तो बैलेंस इसलिए है इन दोनों के बीच में, जब बैलेंस नहीं आता ना तभी इंसान दूसरे को कंपेटेबल देखता है, ठीक है। तो यहाँ पर चॉइसेस भी हो सकती हैं क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड आ गया तो किसी की लाइफ में हो सकता है चॉइस भी है। ओके, नाउ लेट्स चेक द फैमिली सिनेरियो। इन लोगों के बीच में हो सकता है कुछ केस वगैरह भी चल रहा है। नाइट ऑफ कप्स एंड डेथ कार्ड, धीरे धीरे उस ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से बाहर आ रहे हैं। आपकी तरफ कांटेक्ट मैसेज का मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कुछ फैमिली की तरफ से भी, फैमिली भी थोड़ा सा इमोशनल हील फील कर रही है, फैमिली भी थोड़ा उम्मीद कर रही है सिनेरियोस ठीक होने की, क्योंकि समय बदल रहा है, क्योंकि चेंज आ रहा है, ठीक है। इसमें से निकल रहे हैं जो ऐसा हो गया वैसा हो गया, इन चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं और कॉन्टैक्ट करने के बारे में हो सकता है विद इन द नेक्स्ट 10 डेज कुछ ना कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिले, ठीक है। मतलब पास्ट को लेट गो कर पा रहे हैं, मैं ये बोलूँगी चेंज की तरफ बढ़ पा रहे हैं, फोकस जो है चेंज हो रहा है अभी, ठीक है। यस, 6 ऑफ सॉर्ड, ये चीज़ कंफर्म हो गई है कि देखो सबसे पहली बात होती है कि वो जो चुभ रही हैं चीज़ें उनसे हील होना, क्योंकि उसी के साथ आएंगे तो फिर वो चीज़ें आपको भी चुभाएंगे, क्योंकि उनके पास वो चुभन है वो आपको भी चुभाएंगे। अरे देख यही हुआ था, अरे देख वो हुआ था, अरे ऐसा हुआ, अरे थोड़ा सा फ्री रहो, अपने आप को हील रखो, ठीक है। जिसने आपकी लाइफ में रहना है ना, जो मर्जी कर लेना, कभी नहीं जा पाएगा आपकी लाइफ से। पर जिसने नहीं नहीं रहना ना, वो आप जो मर्जी हाथ पैर पकड़ लो वो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि वो लेसन सिखाने आया होगा, ठीक है। सो ये एक यहाँ पर बात हमेशा अपनी ज़िंदगी में याद रखना, जिसने रहना है ना वो जैसे भी करके आपकी लाइफ में रहेगा, ठीक है। टेक कंट्रोल ऑफ योर ओन नैरेटिव, अपने ही बातों के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा गौर करो आप। मुझे लग रहा है आप ही का थोड़ा सा दिमाग ना इधर उधर इधर चलता रहता है, दूसरों की बनाई बातों पे चलने की जरूरत नहीं है। अपने आप को कंट्रोल करो, पहले अपने आप को खुद कंट्रोल करो, फिर अपने दिमाग को कंट्रोल करो और फिर ये देखो कि आप कितना गलत सोच रहे हो कितना सही सोच रहे हो। उस गलत को साइड करो और सही में से ना, सही में से चूज करो कि क्या सही है एक्चुअल में आपको करने के लिए। ये फिर से सुन लेना, मैं बहुत बोल तो बहुत जल्दी गई हूँ, सुन लेना, ठीक है। सो थोड़ा सा नॉलेज गेन करो, थोड़ा मैं बोलूँगी बुक्स रीड करना शुरू करो, थोड़ा सा क्वालिटी टाइम अपनी बुक्स के साथ, अपनी नॉलेज के साथ, अपने लाइफ एक्सपीरियंस के साथ, ठीक है ना। कि लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए होंगे, ऐसा तो आप यहाँ तक पहुँचे नहीं हो, तो इतना कुछ आपके पास है और आप दूसरों के कहने पे चल रहे हो, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखो। दैट इज़ ऑल फॉर यू। रीडिंग अच्छी लगी हो लाइक करना। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। नेम इनिशियल्स रह गए हैं वो देख लेते हैं। NDKQSMSN, पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।